सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 69। बूंद जो परा समुद्र में जानत सब कोय, समुद्र समाना बूंद में जो जाने बिरला कोय। वर्षा के समय बादलों से पिघलकर जल की अनेक बूंदें समुद्र में जा गिरती हैं। इस बात को सहज रूप में हर मनुष्य जानता है, किंतु वही समुद्र जल की प्रत्येक बूंद में कारण रूप में समाया हुआ है। इस बात को कोई विरले ही विवेकी जन जानते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष से फल और फिर फल से बीज होते हैं, इसे तो सब जानते हैं, किंतु संपूर्ण वृक्ष एक बीज में समाया हुआ है। इस बात को कोई विचारक ही जानता है। कारण से कार्य रूप गुप्त रूप से समाया रहता है। 8 महीने तक सूर्य के प्रचंड किरणों से एवं वायु की सहायता से समुद्र आदि जलाशयों का जल शोषण होकर अणु परमाणुओं से जाकर बादल बनता है। वर्षा काल में प्रेरक वायु द्वारा बादलों में संघर्षण होने के कारण वाष्प रूप बादल बूंद रूप होकर जल बरसाता है, और इस प्रकार से जल के कारण अणु रूप में एवं बूंद रूप में ही समुद्र समाया हुआ है। इसे कोई तत्वज्ञानी लोग जानते हैं। जैसा कि एक चक्र बना हुआ है। एक फिल्मी गीत हुआ करता था, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। लेकिन इसका जवाब ये था, बारिश का पानी धरती पर गिरता है, धरती पर वो पानी एकत्रित होकर नालियों में होकर, नालों में होकर नदियों में गिरता है। सरोवर ताल भरते हैं। जब सरोवर ताल का पानी भर जाता है, वह भी एक धारा प्रवाह बहकर नदियों में मिलता है। नदियां समुद्र में मिलती हैं और फिर समुद्र से वही पानी गर्मी पाकर वाष्प बनकर बादल बनकर उड़ता है और आसमान में जमा होता है। फिर वह ठंडा होकर पुनः पानी बनकर बरसात बनकर धरती पर बरसता है। यह एक चक्र है। ये प्राकृतिक रूप से चक्र बना हुआ है, लेकिन विचारक, तत्वज्ञानी लोग, साधक लोग, शोधक लोग इस बात से संसार को ज्ञान देने के लिए अपना विचार बनाते हैं और एक विचार संसार को देते हैं कि बारिश का जल बूंद रूप में गिरता है। वो कई कई बूंदों में गिरता है, एकत्रित होकर नदी नाले बहते हैं और वही नदी नाले समुद्र में जाकर गिरते हैं। फिर समुद्र से गर्मी पाकर वही पानी वाष्प बनकर आसमान में उड़ता है। फिर ठंडा होकर पानी बनकर फिर वापस धरती पर गिरता है। इस विचार से मानव जीवन का एक लक्ष्य छिपा हुआ होता है। मानव का जन्म होता है, वह बालक रूप में जन्म लेता है, बड़ा होता है, युवा होता है, जवान होता है, गृहस्थी वाला होता है, गृहस्थी चलाता है, अपना धन कमाने का साधन बनाता है, अपने जीवन को पूरा करता है जब तक उसकी देह सक्षम होती है, कार्य करता है। फिर धीरे धीरे वह देह जर्जरता की ओर बढ़ती है, वृद्ध होता है और अंत में वो देह छूट जाती है। इसी तरीके से जो देह जन्मती है वह माता पिता की बिंदु रूप रजवीर्य के द्वारा मिलता है। रजवीर्य मानुष देह, नारी देह और नर देह में ही उत्पन्न होता है और उसी में ही पुत्र पुत्री का जन्म छिपा हुआ होता है।
इसी तरीके से ये चक्रव्यूह चलता है। विभिन्न प्रकार के फल वाले पौधे, फूल वाले पौधे, पेड़ वृक्ष लगते हैं, उनसे उनमें फूल लगता है, फूल का से फल लगते हैं, फल से बीज होता है, फिर उसी बीज से फिर पुनः वृक्ष पैदा होता है और वही वृक्ष फिर दोबारा फल फूल। इस तरीके से सारा संसार का चक्र चलता है। तत्वज्ञानी इस बात को जानते हैं, कोई बिरले विवेक के द्वारा इस बात को समझते हैं कि संसार का चक्रव्यूह भी इसी तरीके से चलता है। परंतु ब्रह्मज्ञानी लोग अपनी मान्यता अलग करके मानते हैं। वो बिंदु रूप केवल ब्रह्म मानते हैं कि कोई बिंदु रूप एक ब्रह्म है जो सबसे महान है। ऐसी ब्रह्म कल्पना जो समुद्र अर्थात इस संसार एवं वेदवाणी में भ्रमिक मनुष्यों से मानिन्य निश्चय होकर वाणी की वर्षा द्वारा इस संसार में वेद ग्रंथ इत्यादि लिखे गए हैं। ये तो सब जानते हैं कि वाणी के द्वारा सभी ग्रंथ, पंथ, मत ये सब वाणी के द्वारा निर्माण किए गए हैं। ये वाणी एक वर्षा के रूप में है, ब्रह्म एक बूंद के रूप में है, जो बूंद ब्रह्म के रूप में एकत्रित होती है और वही एकत्रित होकर समुद्र से जिस तरीके से बादल बनते हैं, वाष्प होकर बूंद ऊपर आसमान में एकत्रित होती है और फिर ठंडा होकर वर्षा के रूप में बरसती है। इसी तरीके से ये वाणियों की वर्षा होकर विभिन्न प्रकार की मानिंदियों का निश्चय करके और उन वाणियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मत पंथ बनाकर और विभिन्न प्रकार की वाणियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को लिखकर इस संसार में फैलाया। और फिर ये कह दिया गया कि ब्रह्म सबसे महान है, वही जगत का आदि कारण है, सर्वश्रेष्ठ सबका मूल है। ऐसी बात को सहज ही में सभी मानते चले आ रहे हैं। परंतु समुद्र, सारा संसार, जगत जो एक वाणी कल्पना के बूंद रूप में ब्रह्म में समाया हुआ बतलाते हैं, सो तो एक मिथ्या धोखा है। समुद्र रूप जगत बूंद रूप ब्रह्म के वाणी, ब्रह्म वाणी कल्पना में ही समाया हुआ है। ये जो समुद्र रूप जगत है, ये जगत बूंद ब्रह्म के रूप में समाया हुआ है। कई जगह कहा जाता है कि ब्रह्म से जगत, जगत से ब्रह्म, ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न होता है, जगत से ही ब्रह्म उत्पन्न होता है, ऐसा भी कहा जाता है। ये एक वाणियों का ही चक्रव्यूह है, ब्रह्मजाल है, जिसे वाणी जाल भी कहा जाता है। और इसी में सारे भ्रमिक लोग समाये हुए हैं, परंतु इसको कोई समझ नहीं पा रहा कि ब्रह्म एक अनुमान कल्पना है। उस अनुमान कल्पना को लेकर विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, अनुमान कल्पना करने वालों ने विभिन्न प्रकार की वाणी रचना की और उस वाणी रचना करके संसार में फैलाई और उसी फैलाई हुई वाणी में सारा संसार समाया हुआ है। अर्थात उस बूंद रूप में सारा संसार समा गया। ऐसी भ्रामक रचना, ऐसा भ्रामक चक्रव्यूह, इसमें उलझकर अगर किसी का नुकसान है तो वह है जीव, जिसने स्वयं इस रचना को करके जितने भी ग्रंथ, मत, पंथ, वाणी की रचना की, वह जीव की रचना है। इस चेतन जीव जो मानुष तन मिला, इस मानुष तन में वाणी का संयोग है। अन्य जीवाजीवन में कहीं भी मानव तन के अलावा वाणी नहीं है। इस निज वाणी को भूलकर अनुमान कल्पना की वाणी की रचना कर करके बहु प्रकार की मानिंदियों का निर्माण किया। उन मानिंदियों को चलाने के लिए बहु प्रकार के ग्रंथों की रचना की और इन्हीं ग्रंथों में वेद, पुराण, महाभारत, गीता इत्यादि सब है।
आप इन ग्रंथों को देखेंगे, पढ़ेंगे, विचारेंगे तो इनमें एक सामाजिक व्यवस्था छिपी हुई है, जो समय समय पर इस मानव ने अपने समाज का निर्माण किया। विचार करने योग्य बात यह है कि जो मानव का समाज आज से 10,000 साल पहले निर्मित हुआ, जब अग्नि का संयोग इनके साथ हुआ, अग्नि तब इन्हें मिली जंगल में। अग्नि के सहयोग से ये एक जगह रहने लगे। जब तक अग्नि नहीं थी तब तक ये मानव समाज एक जगह नहीं रहा करता था। ये यहाँ से वहाँ घूमता रहता था, क्योंकि इसे भयानक जंगली जानवरों का भय हुआ करता था। उनसे सुरक्षा संरक्षा नहीं थी। तब इनके पास अग्नि मिली और अग्नि के सहारे से, अग्नि के सुरक्षा से ये एक जगह रहने लगे। जब ये एक जगह रहने लगे तब इनको सुरक्षा मिली और इनका मानव समाज का निर्माण हुआ। परंतु जैसा हम आज देख रहे हैं ऐसा मानव समाज कतई नहीं था। मिथ्यावादी लोग तो 6,500 साल पहले रथ घोड़ों की बात करते हैं, सोना चांदी की बात करते हैं, बड़े बड़े महलों की बात करते हैं। इनका कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है, मिथ्या बकवास के अलावा और कुछ नहीं है। प्रमाणिक तथ्य जहां तक मिलते हैं वहां तक ये मानव जीवन जो सर्वोच्चता का मानव जीवन मिला वो ईसा पूर्व 3,500 साल का मिला है, अर्थात तो 5,500 साल पूर्व का है। और वो मानव जीवन, वो मानव समाज सोने चांदी रथ घोड़ों का नहीं है, एक साधारण मानव है। इनमें सिंधु घाटी की सभ्यता सर्वोच्च है, इससे अच्छी सभ्यता और कहीं भी नहीं प्राप्त हुई। वो पूर्ण तरह प्रकृति पर निर्भर थी। खाने के बर्तन पत्थर के थे। ज्यादातर मानव जीवन प्राकृतिक संपदाओं पर चलता था, फल फूल इत्यादि। खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं होती थी। काम करने के औजार का विकास नहीं हुआ था, लोहा नहीं था। धीरे धीरे ये विकास आगे बढ़ा, मानव की बुद्धि विकास हुई और विकसित बुद्धि ने विचार किया और धीरे धीरे हम देखते आ रहे हैं कि ये जो मानव जो जीवन है, जो मानव समाज है, ये निर्मित हुआ। इसका विचार करें तो ये मानव जो समाज आज हम देख रहे हैं, विकसित समाज जो देख रहे हैं, ये एक बूंद, एक विचार रूपी बूंद में छुपा हुआ था, जो धीरे धीरे विकसित हुआ है। अगर इसको हम पीछे जाते देखते हैं तो हमारा मानव जीवन पशुओं की तरह था, पशु जैसा था। उसके पास में कोई धन संपत्ति नहीं थी। धन था तो केवल उसका खाने का सामान था। जो जंगली जानवरों का मांस और जंगली फल इत्यादि हुआ करते थे, इन्हीं को वो एकत्रित करने सुबह निकलता था, शाम को आता था। मकान घास फूस की झोंपड़ियां हुआ करती थी, उन्हीं में वो रहता था। महल दुमेले नहीं थे। विकसित होते होते आज हम महल दुमेले देखते हैं, तरह तरह के साधन देखते हैं। ये सब विचार रूपी बिंदु में छुपा हुआ था और छुपा हुआ है। नए नए आविष्कार जो होते हैं वो एक विचार रूपी बूंद में छुपे हुए होते हैं। धीरे धीरे उन पर विचार होता है, उसका विस्तार होता है, उसकी रूपरेखा तैयार होती है। रूपरेखा तैयार होकर वह कोई कार्य रूप में परिवर्तित होती है, जिससे हम विकसित रूप
देखते हैं जिस तरीके से आज हम मोबाइल की बात करें, और इस मोबाइल की बात को अगर आज से 5000 पूर्व देखें तो ऐसा कभी विचार ही नहीं था। आज के विभिन्न प्रकार के भोजन जो हम विचार करें, अगर 5000 साल पूर्व जाकर देखें तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारे विचार रूपी बिंदु में मानव समाज का जीवन छिपा हुआ है। इस पर कोई विचार नहीं करता है। और ये सब विचार वाणी रूप कल्पना मात्र से बनते हैं। वाणी रूप कल्पना से बनकर आगे बनता है, साकार रूप धारण करता है। परंतु अनुमान कल्पना वाले लोग सब ब्रह्म को सर्वाधिष्ठान मानकर वो कहते हैं कि संसार उस ब्रह्म में छिपा हुआ है और संसार ही ब्रह्म में संसार छिपा हुआ है। बूंद में संसार है, संसार में बूंद है। ये एक विचारधारा है, क्योंकि विचारधारा शून्य में छुपी होती है और उस बूंद रूप शून्य से निकलकर कई प्रकार के विचार निकलते हैं और वे विचार साकार रूप में मानव जीवन के कल्याण के लिए उत्पन्न होते हैं। अबोध बने हुए मानव जीवन जो स्वमेव आकर वाणी के समुद्र में पड़ा, ब्रह्म में गोता लगाकर ब्रह्म बना, वेद वेदांत के प्रमाण से ब्रह्म को सर्वाधिष्ठान महान बतलाया और अंत में उसी में जाकर विलीन होता है। ये ब्रह्मवादी अनुमानित कल्पनाओं की चक्रधारा है। ये आवागमन का चक्रव्यूह है। आवागमन का चक्रव्यूह है। कई प्रकार के विचार मन में उठते हैं। उन विचारों पर मन दौड़ता है, आता है, जाता है और अंत में शाम पड़ते पड़ते वो विचार खत्म हो जाते हैं। ये आवागमन है। विचारों में ये मन, विचारों के पंखों पर सवार होकर ये मन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ गुजरता है और वापस अपने स्थान पर आकर टिक जाता है। परंतु अनुमान और कल्पना की उड़ान की कमी नहीं है। ब्रह्मवादी विचारधारा में जितने अनुमान कल्पना के विचारधारा को ज्यादा बढ़ाओगे उतने बड़े विद्वान बनोगे। यहाँ की ऐसी मान्यता है। वेद वेदांत में भी यही बात है। इन पुस्तकों में, वेदों में, पुराणों में उस समय की सामाजिक व्यवस्था लिखी हुई है। सामाजिक व्यवस्था बनाने के गुण लिखे हुए हैं। धर्म ग्रंथ लिखे, धर्मसूत्र लिखे, धर्म स्मृतियां लिखी गई। ये सब उस समय के विचारकों ने समाज को बनाने का निर्णय लिया। परंतु एक चालाक चतुर व्यक्ति ने, चालाक चतुर एक वर्ण ने इस मानव जीवन को आपस में बांट दिया। ऊंच नीच के भेदभाव में बांटकर मानव को ही मानवता से अलग कर दिया। यह भी एक विचारधारा है कि मानव को अमानव से अलग किया, जबकि ऐसा कहीं भी कोई ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये जाति पाति कहीं से बनकर आई हो। बनाई तो मानव ने ही बनाई। जितनी भी प्रकार की मान्यताएं हैं वो सब मान्यताएं इस मानव ने ही निर्माण की है। और इसके निर्माण के पीछे कारण क्या है? मानव का स्वार्थ। परमार्थ कारण मानव के जीवन का कल्याण करने के लिए होता है और स्वार्थ कार्य मानव जीवन के कल्याण को रोकने के लिए होता है। स्वार्थ मानव कल्याण को कैसे रोकता है, इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण हमारे सामने दिखते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों का रचना करके उन धर्म ग्रंथों के आधार पर धर्मों का निर्माण किया। धर्म एक पारमार्थिक सत्ता हो सकती है,
जिससे परमार्थ का मार्ग प्रशस्त होता है, परंतु फिर उसमें विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को निर्माण करके उनसे धन कमाने का साधन बनाकर यह स्वार्थ सिद्ध करने का रास्ता बनाया, जिसमें कहीं कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। उसका कारण यह हुआ कि एक वर्ग को अंधाधुंध धन मिलने लगा, संपत्ति मिलने लगी और मंदिरों में, मस्जिदों में अपार धन संपदा एकत्रित होने लगी। जहां ज्यादा धन एकत्रित होता है उसे खर्च करने का कारण भी मिलता है, और फिर उसे खर्च करने के लिए व्यभिचार को बढ़ावा मिला। ये परोपकार को रोकने का कार्य हुआ। यहां भी अगर अपन विचार करें, अगर सब लोग मिलकर विचार करें, जो धर्म है वो विचार में छिपा हुआ है, अर्थात बूंद में छिपा हुआ है, और उस धर्म में वापस बूंद समा गई, अर्थात उस धर्म को बनाकर एक विचार रूपी धर्म जो बूंद रूप में था वो धर्म का आकार लिया, उस आकार में सारा संसार समा गया। इस प्रकार से ये निर्माण घूम फिर करके विचार में आता है। ये समुद्र कई प्रकार के हैं। इस संसार में विभिन्न प्रकार के समुद्र हैं। वासनाओं के समुद्र हैं, धर्म का समुद्र है, धन का समुद्र है, विभिन्न प्रकार के विचारों का समुद्र है। कितने ही प्रकार के समुद्र इस संसार में समाये हुए हैं, और ये सारे समुद्र एक बूंद में जाकर, एक विचार में जाकर समा जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति परोपकार की ओर ध्यान देता है तो जितने भी बनाए हुए, निर्माण किए हुए अनुमान कल्पना से निकलकर वो जितना भी कुछ होता है उनको सबको त्याग कर वो अपने आप में समाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से एक मानव का जन्म होता है, वो बालक रूप में जन्मता है, शिक्षा ग्रहण करता है, बड़ा होता है, शादी होती है, विवाह होकर वो सब परिवार बनाता है, तो उसका दायरा बढ़ता हुआ चला जाता है। उसका दायरा इतना बढ़ता है कि उसका व्यवहार, उसका मिलन जुलन, उसका कार्य रूप इतना बढ़ जाता है कि उसका अपना ही एक संसार बन जाता है। और जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, वो इस देह को छोड़ता है, तो जो ज्ञानी गुणी होता है वो सबको त्याग कर अपने आप में समा जाता है, अर्थात बूंद में, उस सारे समुद्र को त्याग कर अपने आप में समा जाता है। तो वो व्यक्ति अपने आप में एक समुद्र होता है, उसका निर्माण एक बूंद से होता है। मानव जन्म एक बूंद से होता है। वो मानव बनता है एक समुद्र के रूप में। जैसे बड़े बड़े विद्वान जिनकी प्रेरणा लेकर हम सब चलते हैं, वो एक समुद्र रूप है, सागर रूप है। परंतु वह सागर जब यह देह जर्जर होती है, उसे त्यागने का समय आता है, तो सूक्ष्मता में अपने विचार रूप में ही समा जाते हैं। यही इस साखी का मूल रूप में उपदेश है कि जो मानव जीवन है वासना रूपी समुद्र में समा जाता है, धन कमाने के समुद्र में, व्यापार रूप के समुद्र में समा जाता है, कई प्रकार की नीतियों में समा जाता है। राजनीति है, धर्म नीति है, सामाजिक नीति है, उनमें सब में वो उलझ कर समा जाता है। परंतु जैसे ही उसका देह छूटने को होता है, जर्जर समुद्र होता है, उसकी देह जर्जर होती है, और उसका समय जब छूटने को आता है तो उनको सब समुद्रों को अपने विचार, शून्य विचार में समा देता है। अर्थात वह समुद्र एक बूंद में समा जाता है, अर्थात सूक्ष्म विचार में समा जाता है। जो भी उसने किया होता है, जो भी उसने रचाया होता है, इस संसार में उसने जो भी कुछ रचनाएं की होती हैं, उनको वो भूलता है,
त्यागता है, अपने निज रूप में समा जाता है। परंतु यह सब सहज नहीं होता। वासनाओं के समुद्र में यह जीव पड़ा हुआ समाया हुआ होता है। लोभ, लालच, काम, क्रोध ये भी समुद्र रूप है, इनमें वो समाया हुआ होता है। वहां से निकलना अत्यंत कठिन है। इनसे निकलने के लिए उन्हें सत्संग की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की मलिनता उसके हृदय में छिपी होती हैं, क्योंकि मन को ही समुद्र कहा गया है। मनसा रूपी उसमें लहरें उठती हैं। मन चंचल होता है, मल विक्षेप आवरण उस पर चढ़े हुए होते हैं। ये सब समुद्र रूप होते हैं। इस सारे समुद्र को एक बूंद रूप में अर्थात निज रूप में स्थापित करने के लिए एक बड़े समुद्र की आवश्यकता होती है, अर्थात सद्गुरु की आवश्यकता होती है। विशाल समुद्र, महासमुद्र, जैसा मानसरोवर भी कह सकते हैं, वह सत्संग रूप है। सद्गुरु की सत्संग वह मानसरोवर, जिसका कोई अता पता नहीं होता, जिसके कोई पाल नहीं होती, न उसमें जल भी भरा हुआ नहीं होता, वह विचार सागर होता है। शुद्ध बुद्ध बोध स्वरूप विचार होता है, विवेक रूपी विचार होता है। उस विचार में समाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। उस सद्गुरु को प्राप्त करके, उसके सत्संग करके इस मन की सारी मलिनता को दूर करना होता है, मल विक्षेप आवरण को हटाना होता है, इनको सबको सुखाना होता है। मन रूपी समुद्र में जो लहरें उठती हैं, वासनाओं की लहरें, काम, क्रोध, मद, लोभ की लहरें, इनको सबको सुखाना होता है। और ये कब सूखती हैं? जब इनको विवेक, वैराग और शुद्ध बुद्ध बौद्ध स्वरूप की गर्मी इनको प्राप्त होती है, तब ये सूखती हैं। जब ये सूख जाती हैं, अपने निज स्वरूप में जीव स्थित हो जाता है, अर्थात सारे समुद्र इस बूंद रूप समुद्र में समा जाते हैं। निज पद की प्राप्त हो जाती है, सारे विकार दूर हो जाते हैं, और जितने भी प्रकार के समुद्र इस संसार में समाये हुए हैं, वो सब सूख कर केवल एक बूंद रह जाती है। अर्थात सारे समुद्र एक बूंद में समा जाते हैं। निर्विकार, निश्चल, स्थिर, ज्ञानवान, ज्ञान स्वरूप स्थिर होकर निज पद में यह जीव स्थित हो जाता है और अपने सारे विकारों को निकाल देता है। परंतु ये सहज नहीं है, और जब तक ये नहीं होता तब तक भी मुक्ति नहीं है। ऐसा कर पाना, यही इस साखी का उद्देश्य है कि जो समुद्र बूंद में समाया उसको समझे, उसको जाने, उसको परखे। ये ब्रह्मज्ञानियों की बात नहीं है, योगियों की बात नहीं है, भक्तों की बात नहीं है। अनुमान कल्पना से अलग हटके सत्य यथार्थ ज्ञान जो जीवन में काम आने वाला है, मानव जीवन को उद्धार करने वाला है, उसको प्राप्त किए बगैर ये निश्चित नहीं हो सकता। जब तक अपने आप को नहीं जानते, क्योंकि तुम अपने आप में स्वयं समुद्र हो। इस समुद्र से कई समुद्र की उत्पत्ति हुई है। इन सारे समुद्र को अपने आप के समुद्र में विलीन कर दो, तुम स्वयं बूंद रूप रह जाओगे। और जब तुम बूंद रूप रह जाओगे, विषय विकारों की सारी झड़ियां, सारी धाराएं तुम्हारे से अलग हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी,
और तुम केवल ज्ञानाकार रह जाओगे।